हम सब के अंदर एक सवाल अक्सर बार बार उठता है कि कोई भी व्यक्ति जो अपने कैरियर में इतना सफल है, उसका विवाह इतना सफल क्यों, कैसे, किन कारणों से, कौन से ग्रह इनके लिए जिम्मेवार हैं। बहुत सारे लोग संबंधों के मामले में तो सफल हैं, लेकिन कैरियर के मामले में फिर विफल हैं। आखिर ये विरोधाभास की स्थिति क्यों? जो व्यक्ति इतना अपडेट है, इतना स्मार्ट है कि कंपटीशन के दौर में भी सक्सेसफुल हो चुका है, उसको कौन सी कमी है, किस अंडरस्टैंडिंग की कमी है? दरअसल कैरियर का संबंध तो 10वें स्थान से है और जीवन साथी का संबंध 7वें स्थान से है। 7वें स्थान का जो भी स्वामी हो, 7वें स्थान में जो भी राशि हो, उस राशि का जो भी स्वामी हो, उस राशि के स्वामी के साथ यदि सूर्य का संबंध हो, जैसे कि युति हो जाए या सूर्य की दृष्टि पड़ जाए, राहु का संबंध हो, युति हो या दृष्टि पड़ जाए, शनि का संबंध हो, युति हो या दृष्टि पड़ जाए, तो इनका पृथकतावादी प्रभाव उसको तमाम समझदारी के बावजूद भी और एक सक्सेसफुल कैरियर के होने के बावजूद भी जीवन साथी से अलग करने का काम करता है। ठीक वैसे ही जन्म कुंडली में सूर्य जिसके भी साथ होगा या सूर्य की दृष्टि जिस भाव पर भी होगी, उस भाव से संबंधित व्यक्तियों से वो आपको अलग कर देगा। इसी तरह से शनि की दृष्टि जिस भाव पर होगी और राहु की दृष्टि जिस भाव में होगी और उपस्थिति भी जिन ग्रहों के साथ होगी, उन ग्रहों और उन भावों के फलों के साथ और व्यक्तियों के साथ ये आपका विलगाव कर देगा। तो इसमें एक संतोषजनक उत्तर मिल गया होगा कि क्यों जिस व्यक्ति का कैरियर सफल है, क्या उसके पास इतनी छोटी सी भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि पति पत्नी साथ में कैसे रहते हैं। दुनिया में इतने सारे दूसरे लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, करोड़ों दंपत्ति हैं, रहते आए हैं, रह रहे हैं, आगे आने वाली जनरेशन्स में भी साथ ही रहेंगे। तो उनमें ऐसी कौन सी कमी हो गई है? कमी कुछ नहीं हुई है। हम सब का जीवन और हम सब का स्वभाव प्लैनेट्स के द्वारा रूल्ड है। जैसे कुछ व्यक्तियों को ले लीजिए, आप उनको नो मैटर व्हाट, चाहे कुछ भी क्यों ना बोल दे, उनको गुस्सा नहीं आता है। और वो अपने गुस्से वाले स्टेटमेंट को भी जब आप तराजू के 2 पलड़ों पर रख के तोलेंगे तो पाएंगे कि उनका गुस्से के समय में भी दिया गया स्टेटमेंट काफ़ी वाइज है। वो अपनी प्रतिक्रिया पर कंट्रोल करना सीख चुके हैं। और वहीं कुछ दूसरे ऐसे लोगों को भी आपने देखा होगा जो किसी से भी कभी भी कोई भी बात बोलेंगे, उसमें व्यंग्य के 2 बाण जरूर छिपे हुए रहेंगे, उसमें वो जरूर सुइयां चुभो देंगे, उसमें वो जरूर पिन मार देंगे। यह सब हमारा स्वभाव ही तो है। और हमारे स्वभाव में हमारी वाणी पर अगर पृथकतावादी ग्रहों का प्रभाव पड़ गया है तो हमारे आसपास जो भी आएगा हम उसे पिन मारना नहीं छोड़ेंगे। व्यंग्य जरूर करेंगे, मजाक जरूर उड़ाएंगे, जब जैसा माहौल होगा उस पर हावी ही होने की कोशिश करेंगे, फिर भले ही ये बात हमें बदनामी की ओर ले जाए। और वहीं कुछ लोगों का नेचर ऐसा होता है कि आप उनको कुछ भी बोल दीजिए, गुस्से में गालियां भी दे दीजिए, लेकिन उनका खून ठंडा रहेगा और उनको तत्काल जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। ये मैच्योरिटी, ये प्रौढ़ता, ये गंभीरता कहाँ से आती है? ग्रहों के द्वारा आती है। अगर आपकी वाणी वाले स्थान पे, वाणी वाले ग्रह पे, यानी कि द्वितीयेश पे और लग्नेश पे और चतुर्थेश पे चंद्रमा, शुक्र और बृहस्पति की दृष्टि है या युति है, तो आपके साथ कुछ भी हो जाए, आप कभी भी भड़केंगे नहीं क्रोध में। और ऐसे जब आप शांत रहेंगे, माहौल शांत रहेगा, लोग आपके साथ शांत रहेंगे, उस समय में तो किसी को पिन मारने का सवाल ही नहीं उठता है। तो विवाह को सफल होने के लिए जरूरी है कि सप्तमेश का किसी भी पृथकतावादी ग्रह के साथ संयोग
या उस पर पृथकतावादी ग्रहों की दृष्टि या एस्पेक्ट नहीं हो। इसके अलावा बृहस्पति और शुक्र पर भी किसी पृथकतावादी ग्रह की दृष्टिया युति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्रकारांतर से वो वही काम करते हैं, प्रकारांतर से वो वही काम करते हैं जो सप्तमेश के साथ होना चाहिए। तो इन्हीं बातों का आपको ध्यान रखना है। और इसमें एक सबक तो मिलता ही है कि हमारी सहन शक्ति अच्छी हो, किसी भी माहौल में हम अपना आपा नहीं खोते हों, तो हम बिगड़ते हुए वैवाहिक संबंधों को और दूसरे सभी संबंधों को बचा सकते हैं। और अगर हमारे ग्रह वगैरह सब ठीक हों लेकिन हमारी पिन मारने की आदत नहीं जाती हो, तो हम बने हुए अच्छे खासे संबंध को भी बिगड़ने की कगार तक पहुंचा सकते हैं, धकेल सकते हैं। सब कुछ हमारे हाथों में है। रह गई बात, इस वीडियो में आपको चलते चलते बता दें कि दुनिया में दो तरह के लोग हैं। एक वो जो समय गुजरने के साथ साथ और अच्छे होते चले जा रहे हैं। मैं सक्सेसफुल होने की बात नहीं कर रहा हूँ। सक्सेसफुल होना एक बिल्कुल दूसरा पैराडाइम है। सफल होने से भी पहले आपका जो व्यवहार है बड़ों के साथ, छोटों के साथ, बराबरी वालों के साथ, मैं इसकी चर्चा कर रहा हूँ। और वहीं कुछ दूसरे ऐसे लोग हैं जिनका व्यवहार समय गुजरने के साथ साथ और घटिया होता चला जाता है। आप अपने आप को किस तरह की कैटेगरी में पाते हैं? और ध्यान दीजिए, जो बेहद बुरे लोग होते हैं वो अपने आसपास के अच्छे लोगों को बुरा बनाने की भरपूर कोशिश करते हैं। और अगर अच्छे व्यक्ति भी गुस्सा में या क्रोध में आपा खो करके उनके जैसा बन जाते हैं, गंदी भाषा का, गाली गलौज की भाषा का प्रयोग करने लगते हैं, तो इससे बुरे और दुष्ट लोगों की आत्मा को बेहद ठंडक मिलती है। क्योंकि अब कम से कम युगों तक वो अकेले नहीं रहेंगे। उनका साथ देने के लिए और उनकी बुराई को बढ़ाने के लिए एक और बुरा व्यक्ति जुड़ गया है जो पहले अच्छा था। चैलेंज तो ये था कि वो पहले अच्छा था, उसको बुरा कैसे बनाया जाए। अच्छे लोग भी बुरे बन जाते हैं और कभी कभी बुरे लोग भी अच्छे बन सकते हैं। और जो बुरे लोग हैं उनके अंदर एक चैलेंज होता है, उनका एक मिशन होता है। वो ऑटो पायलट मोड पे होते हैं। उनकी हवाई जहाज की जो नोज होती है वो नीचे की ओर डाइव करती है। अंत में तो प्लेन क्रैश होगा ही। तो वो जो काफ़ी बुरे बन चुके हैं फिर भी संतुष्ट नहीं, वो और नीचे गिरेंगे। और इस बात को मैं किताबी ज्ञान के आधार पे नहीं कह रहा हूँ दोस्तों, इस बात को मैंने लोगों के जीवन को ध्यान से परख के देखा है। और मैं अनेक ऐसे लोगों को बिल्कुल नज़दीक से देखता हूँ जो आज से 3 साल पहले जिस लेवल पे थे आज उससे ज़्यादा नीचे गिर चुके हैं। तो पूरी उम्मीद है, पूरी संभावना है कि आज से 3 साल बाद, 2 साल बाद वो और नीचे होंगे। और जब आप अच्छे बनना छोड़ देते हैं तो ब्रह्मांड से मदद की और ग्रहों से मदद की, सारी एस्ट्रोलॉजिकल हेल्प की, सारी प्लानिटरी हेल्प की मदद की संभावनाओं को छोड़ बैठते हैं। आप अपने आप को पूरी तरह से पाप ग्रहों के हवाले कर देते हैं। और जो व्यक्ति अच्छा है उसके अंदर में भी एक चैलेंज हो जाता है कि जब मैं इतना सारा अच्छा हो जाऊंगा तो एक बुराई भी क्यों रहने दूं, और अच्छा क्यों नहीं हो जाऊं। और चूंकि आज की दुनिया में बुरी और दुष्ट आत्माओं का बोलबाला जाता है, तो किसी भी अच्छे व्यक्ति के लिए हर समय तो अच्छे बने रहना बहुत कठिन है। कई बार एक अच्छे व्यक्ति को अपने से बुरे व्यक्ति के सामने ये साबित करना पड़ता है कि वो बुरा नहीं है, वो अच्छा ही है। और तब स्थिति सचमुच रिडिकुलस हो जाती है। तो इस वीडियो में इतना ही। आपसे बहुत जल्द एक और नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपकी ये जिज्ञासा जो है क्लियर हो गई होगी। आपके इस प्रश्न का जवाब आपको मिल गया होगा कि क्यों जिस व्यक्ति का कैरियर अच्छा भी है लेकिन उसका वैवाहिक जीवन कभी जड़े पकड़ नहीं पाता और कभी भी सफल नहीं हो पाता, कभी भी वो अपने जीवन साथी के साथ खुश क्यों नहीं रह पाते। ऐसे अनेक लोग हैं जिन्होंने दूसरी भी शादी की, उसके साथ भी बुरा व्यवहार कर बैठे, क्योंकि बुराई उनके अंदर में थी, बुराई उन दोनों के बीच में नहीं थी। तो जैसे कि सूर्य और बृहस्पति सूर्य के परिक्रमा नहीं करते, बल्कि बृहस्पति और सूर्य के बीच में एक बिंदु है उसकी परिक्रमा करते हैं। ऐसे भी हम विवाह के पहले सोचते हैं कि एक ऐसा सुंदर व्यक्ति आ जाएगा, हसीन व्यक्ति, जिसकी हम परिक्रमा करेंगे। लेकिन विवाह के बाद पता चलता है कि हमें तो इसके साथ निरंतर एक संतुलन की महीन सी डोर पर चलने का काम मिला है।
और इस संतुलन को, इस बैलेंस को निभाना होगा जो उस व्यक्ति में नहीं है, जो उस व्यक्ति और हमारे बीच में है। और कभी भी अपने संबंधों में अपना समूचा बोझ किसी और व्यक्ति पर डाल के निश्चिंत मत हो जाइए। अगर उस व्यक्ति को आपसे कुछ नहीं मिला तो हो सकता है कि, और उस स्थिति में उसका छोड़कर जाने का निर्णय या मूव ऑन कर जाने का निर्णय उसका है, क्योंकि हम सभी यहाँ पे अपने अपने निर्णय में फ्री विल में स्वतंत्र हैं। बस संबंधों में अपने आप को किसी पर पूरी तरह से निर्भर न कर लें। धन्यवाद।